एवरीवन, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें ये क्लास 9th का टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.6 आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 के लिए आपको कुछ फंडामेंटल रूल याद करने होते हैं, कुछ लॉज आपको याद रखने होते हैं कि क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपके पास में मैं कुछ लॉ बता रही हूँ। सपोज़ ऐसा कुछ लिखा हुआ है a की पावर n या कुछ भी, तो ये जो नीचे नंबर है इसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो ये ऊपर होती है आप सबको पता है इसे हम पावर कहते हैं, या हम लोग हिंदी में इसे घात भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रूल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रूल क्या है, अगर a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर m है, मीन्स अगर आपके पास में बेस सेम है और पावर्स चाहे अलग हैं चाहे सेम है, मतलब बेस सेम होना ज़रूरी है, तो पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लाई के केस में। जैसे आपके पास में क्या है, यहाँ पे देखिए a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 15 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13 रेज़ टू पावर 3। तो आप देख रहे हैं दोनों में बेस क्या है, आपका 15 है, तो ये मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 मतलब 5 हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी है इसको आंसर दे सकते हैं, चाहे 15 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके दीजिए और चाहे ऐसे दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड रूल है आपके पास में a की पावर n अपॉन a की पावर m, मतलब जब आपके पास बेस सेम होते हैं और पावर जो होती हैं वो अलग है और डिवाइड का है, मतलब डिवाइड में ऐसी सिचुएशन है जब बेस सेम है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, मतलब ऊपर पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, मीन्स a की पावर n माइनस m हो जाएगा। एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 15 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 15 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे हमने कहा डिवाइड करने पे पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 रेज़ टू पावर 1, मीन्स 15 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं। हम इस फर्स्ट रूल को अगर याद रखें, देखिए कभी भी हम अगर कोई भी पावर ऊपर या नीचे लेके आते हैं, मीन्स अगर इस a की पावर m को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इससे पहले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे a की पावर m है प्लस में, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो a की पावर m माइनस की हो जाएगी। अगर ये सपोज ये a की पावर n नीचे लेके आते तो a की पावर n माइनस में हो जाती, मतलब a की पावर माइनस n हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका a रेज़ टू पावर n इज इंटू a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n माइनस m। इस तरह से ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल है, अगर आपके पास में पावर सेम है, देखिए आप n ये पावर सेम है और बेस आपके दोनों में अलग हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों बेस को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं और पावर को हम ब्रैकेट के बाहर इस तरह से कर सकते हैं, मीन्स ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल इसका बताना चाहूँगी। आपके पास में ये है 15 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आपने इसको लिख दिया 15 इंटू 2, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और रेज़ टू पावर 2 हमने होल पावर एक साथ कर दी, तो 15 2 जा 30 रेज़ टू पावर 2 सॉल्व करके जो भी आपका आया वो आंसर आ जाएगा, इस तरह से। और फोर्थ रूल आपका है, अगर आपके पास में a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m, मतलब आपके पास एक ब्रैकेट के बाहर भी ऐसे पावर दी हो, तो इसको आप क्या काम कर सकते हैं, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब a रेज़ टू पावर m इंटू n या n इंटू m, जो भी लिखना चाहें तो a रेज़ टू पावर mn भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। ये है देखिए 15 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, होल पावर 2 है तो 2 2 जा 4, मतलब 15 रेज़ टू पावर 4 आ गया। जो भी आपका आंसर आता है आप इस तरह से दे सकते हैं। अब यही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं आपकी एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.6 के 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैसेज करके भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास फाइंड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू।
आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए 64 रेज टू पावर 1/2, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे 64। सबसे पहले जो बेस है हम उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपको पता है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम आपका 2 आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 ब्रैकेट 1/2। तो आपको पता है ये जो रूल है, मैंने आपको फोर्थ रूल बताया था जिसमें ये दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब 6/2 हो जाएगा और कैंसिल करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 2 रेज टू पावर 3 और इसको 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करके जो भी आया ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिया है मैंने, 16 रेज टू पावर 3/4 है आपके पास। तो सेम वही क्वेश्चन, आपके पास जो भी बेस है आप उसके फैक्टर करेंगे। तो अगर जब आप फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, और ये मतलब 2 रेज टू पावर 4 हो जाता है, और बाहर से होल पावर 3/4 है। तो फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। तो 12/4 कैंसिल करने पे 2 रेज टू पावर 3 मीन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। एक डिवाइड का केस भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 7 रेज टू पावर 1/5 अपॉन 7 रेज टू पावर 1/3। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम है तो डिवाइड करने में पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 1/5 और माइनस कौन सी पावर माइनस होगी, 1/3। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा। यहाँ पे है एलसीएम लेंगे आप, 15 5 3 जा 15, इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इधर, तो 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। तो ये क्या हो गया आपके पास, 3 - 5/15, 3 - 5/15। तो देखिए यहाँ पे आप माइनस करना है आपको, क्योंकि एक प्लस साइन है एक माइनस, लेकिन माइनस करके क्या आएगा, जो नंबर बड़ा होता है आपको उसका साइन लेना पड़ता है। मीन्स 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, बट माइनस का 2, क्योंकि 5 आपका बड़ा है। तो ये आपके पास में आ गया -2/15। अगर आप ऐसे आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज माइनस में पावर अच्छी नहीं लगती हैं या एक तरीका सही नहीं लगता है, तो आप इसको प्लस पावर बना सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बताया था, जब पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/7 रेज टू पावर 2/15। तो इस तरह से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। आई होप आप सारे क्वेश्चन 1.6 के कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।